सोनिया भागते हुए हांफते हांफते सिमी के कमरे से बाहर आई। राजीव, राजीव जल्दी आओ। राजीव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो डॉल राजीव, उसे कुछ हो गया है। हमारी सिमी कहीं नहीं मिल रही राजीव। और वो डॉल पूरे कमरे में दीवार पर घूम रही है। डॉल सुनने में कितना प्यारा लगता है ना। तो जनाब, मैं कनिका बंसल लेकर आई हूँ एक और कहानी, कुछ तो बात है पॉडकास्ट में। क्या कहा? किस रंग की कहानी? तो दोस्तों, आज बारी आई है काले रंग की। काला रंग डर का, काला रंग पाप का, काला रंग मौत का। ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी पाप ना किए हों, इसीलिए ये काला रंग हम सबकी जिंदगी में जरूर होता है। तो आइए सुनाती हूँ एक ऐसे पाप की कहानी जिसकी सजा किसी और ने भुगती। आज की कहानी डॉल, शैतानी डॉल। लेखक आनंद बंसल जी। राजीव और सोनिया अभी 1 साल पहले ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। उनकी इकलौती बेटी सिमी सारा दिन घर में धमा चौकड़ी मचाए रखती थी। कुछ दिन बाद ही उसका 9वां बर्थडे आ रहा था। सोनिया और राजीव उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। वो दोनों उसकी पसंद की गुड़िया गिफ्ट पैक कराकर ले आए थे, जिसे सोनिया ने छुपा कर रख दिया था, ये सोचकर कि बर्थडे वाले दिन ही निकाल कर देंगे। सिमी का इंतजार खत्म हुआ। आज शनिवार को सिमी का बर्थडे है। वो बहुत खुश है। घर में पार्टी का माहौल है। सभी गेस्ट कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाए थे। केक कटा और सबने सिमी को गिफ्ट्स दिए। सोनिया, राजीव ने भी सिमी को वही डॉल गिफ्ट की। रात के 11 बजे पार्टी खत्म होने के बाद सिमी ने कहा, मम्मी, मैं सारे गिफ्ट्स खोलकर देख लूं? सोनिया ने कहा, नहीं सिमी, हम थक गए हैं बेटा, कल देख लेंगे। सिमी ने कहा, मम्मी प्लीज, कम से कम डॉल तो खोलकर देख लूं प्लीज। राजीव के इशारे पे सोनिया ने सिमी को इजाजत दे दी। सिमी अपनी मनपसंद गुड़िया देख के बहुत खुश हुई और उसके साथ खेलने लगी। तभी राजीव ने कहा, जाओ बेटा, इसे अपने रूम में ले जाओ और सो जाओ। सिमी ने खुशी से कहा, ठीक है पापा, मैं अपनी डॉल प्रीति को लेके अपने रूम में जाके सो जाती हूँ, थैंक यू। सिमी की बात सुनकर दोनों राजीव और सोनिया हंसने लगे कि देखो, चंद ही मिनटों ने सिमी ने गुड़िया का नाम भी रख दिया। कुछ ही देर में सिमी अपनी गुड़िया प्रीति से बातें करते करते सो गई। अगली सुबह संडे को करीब 10 बजे सोनिया ने सिमी के रूम का दरवाजा खोला तो देखा सिमी वहां नहीं है। सिमी, सिमी। उसने बाथरूम में देखा मगर वो वहां भी नहीं थी। घबराहट में उसने राजीव को आकर बताया कि सिमी कहीं नहीं मिल रही। राजीव ने भी पूरे घर में देखा पर सिमी कहीं नहीं मिली। सोनिया का अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राजीव भी घबरा गया था कि आखिर ये क्या हुआ है। उधर सोनिया और राजीव परेशान थे। तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। दोनों ने चारों तरफ देखा मगर सिमी कहीं भी नहीं थी। कोई और भी नहीं था। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कौन रो रहा है? पूरा घर देखा पर कोई नहीं था, सिर्फ आवाज आ रही थी। आवाज का पीछा करते करते वो सिमी के कमरे में पहुंचे तो देखा आवाज तो उस डॉल में से आ रही है। सोनिया ने फौरन उस गुड़िया को उठाया तो गुड़िया और जोर से रोने लगी। इसी घबराहट में सोनिया के हाथ से डॉल नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही डॉल दीवारों पर चलने लग गई और चलते चलते बेड के नीचे घुस गई। सिमी बहुत चक्की रह गई। डर से थर थर कांपने लगी। डर के मारे उसने राजीव को बुलाया और सब कुछ बताया। राजीव ने पलंग के नीचे झुककर गुड़िया को देखना चाहा तो उसे सिमी पलंग के नीचे दुबकी हुई बेहोश पड़ी मिली। राजीव ने सिमी को बाहर निकाला तो उसे यह देखकर चैन की सांस आई कि सांसें चल रही हैं। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने कहा, आपकी बच्ची कोमा में है, इसे घर ले जाइए, हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। घर पहुंचकर सिमी को बेड पे लिटा दिया। तभी पीछे से कुर्सी हिलने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो डॉल कुर्सी हिलाते हिलाते हंसी और बोली, कोई डॉक्टर तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर सकता। मैं इस घर में रह
ही आत्मा हूँ और ये मेरा घर है। सिमी तो मेरी कब से दोस्त है। मैंने ही उससे कहा था डॉल की जिद करने को, ताकि मैं उस डॉल में घुस सकूं और तुम्हारी बेटी को अपने वश में कर सकूं। ये कहते ही डॉल कुर्सी से उठकर कूदकर सिमी पर जा बैठी और उसका गला दबाने लगी। राजीव और सोनिया उससे विनती करने लगे कि हमारी बेटी को छोड़ दो। डॉल ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सिमी को कभी आजाद नहीं करूंगी और ये ताउम्र ऐसे ही जिंदा लाश की तरह पड़ी रहेगी। राजीव और सोनिया उसकी बात सुनकर सुन्न रह गए। राजीव ने डॉल से पूछा, घर तो तुम्हारा है? कैसे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे हुई तुम्हारी मौत? कौन सी बात माननी है तुम्हारी? डॉल ने बताना शुरू किया। कई साल पहले की बात है, जब ये घर बन रहा था तो एक रात ठेकेदार मजदूरों से बात करने आया। मैं उस समय सड़क पर खेल रही थी। वो ठेकेदार से बात करते समय कार चला बैठा और मैं उसके नीचे आ गई। कार के नीचे तो मैं उसकी गलती से आई थी, पर अगर वो मुझे हॉस्पिटल ले जाता तो मैं बच जाती। पर उस इंसान ने मुझे जिंदा यहीं इसी कार के नीचे काट दिया। किसी को कुछ खबर नहीं होने दी। मेरे गरीब माँ बाप भटकते रहे, मुझे ढूंढते रहे, पर मैं कहीं नहीं मिली। ये वही घर है जहाँ मुझे गाड़ा गया था। राजीव ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर जिसे सजा मिलनी चाहिए वो तो खुला घूम रहा है। हम क्यों भुगत रहे हैं? डॉल ने कहा, तुम्हारी बदकिस्मती है। मुझे तो अपना बदला पूरा करना है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं इसी तरह इस घर में रहने वाले लोगों को परेशान करती रहूंगी। राजीव ने कहा, बदला तो तुम्हें ठेकेदार से लेना है ना? इसमें इस घर में रहने वाले लोगों की क्या गलती है? अगर मैं तुम्हारा साथ दूं उस ठेकेदार से बदला लेने में, तो क्या तुम मेरे परिवार को और इस घर को छोड़ दोगी? डॉल ने जोर से हंसते हुए बोला, अगर तूने मेरा बदला पूरा कर दिया तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजीव ने सोनिया से कहा, सोनिया, हमें ये करना ही पड़ेगा। जिसने गुनाह किया है सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। ये कहकर राजीव ने डॉल को गिफ्ट रैप किया और उसी रात ठेकेदार के घर के दरवाजे के बाहर छोड़ आया और सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह दोनों अपनी बेटी के सिरहाने बैठ उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिम्मी ने धीमे से अपनी आंखें खोली, वो दोनों समझ गए कि डॉल ने अपना वादा पूरा किया और उनकी सिम्मी की आत्मा को आजाद कर दिया। दोस्तों, कभी कभी हम किसी और के पापों की सजा भुगतते हैं। अनहोनी किसी के भी जिंदगी में कभी भी दस्तक दे सकती है। राजीव ने अपने ठंडे दिमाग से सिचुएशन को संभाला, आत्मा से किया वादा पूरा किया और हमेशा के लिए अपने परिवार को इस अनहोनी से छुटकारा दिलाया। इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।